सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी की कथा। इस वर्ष योगिनी एकादशी की तिथि व अन्य जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं व भोग विलास का आनंद लेता है और अंत काल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखार बिंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग लोक की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के राजा राज किया करते थे। वह बड़े ही धर्मी राजा थे और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए या कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए एक हेम नामक माली था जो फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल लाकर देता था। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों ना घर चला जाए। फिर उसने अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम माली पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने लौटकर बता दिया कि महाराज, वह महापापी महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत हेम को पकड़ लाने का आदेश दिया। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। क्रोधित कुबेर ने कहा, हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। अब कुबेर के शाप से हेम माली भूतल पर पहुँच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। स्वर्ग लोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुभूति नहीं थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ कोढ़ से उसका सामना हो रहा था। उसे उसके दुखों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वह एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का नजारा भी था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत कराया। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है। यदि तुम इसका विधिवत व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने शाप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहा, हे राजन,
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है और व्रती इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।